स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। सो हे गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले स्मैकडाउन लाइव के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें स्टेज के बारे में, जो स्टेज है क्राउड के बारे में। तो बेसिकली तो क्राउड तो ज़बरदस्त था ही, लेकिन भाई स्टेज जो था वो एक डिसेंट सा था, मतलब कि मुझे एवरेज लगा, बिकॉज मुझे रन वाला स्टेज था वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था और आपको भी खुद को पसंद लगेगा। लेकिन इस बार का जो स्टेज है वो रियलिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि जिस तरह से हम लोग को दिखाया गया, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट में था ना, क्या ही बोले। मतलब कि अगर ये चीज़ हमको रॉ पे दिखेगा तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर ये स्मैकडाउन के लिए स्पेसिफिक ऐसा है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, एक न्यू एरा जैसा लग रहा है। तो बात करें उसके बाद भाई, स्टार्टिंग में विंस मैकमैन आते हैं और एक वियर्ड सा थिंग बोल के जाते हैं, मतलब बोलते हैं अरे किधर थे तुम इतने दिन से। तो उनका क्लियर इंटेंशन यही था, मतलब कि एक फन क्रिएट करने का था बेसिकली। उसके बाद फिर भाई डायरेक्ट 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिमी ऊसो, जे ऊसो वर्स एंड रोमन रेंस वर्सेस एज एंड डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो। तो बेसिकली मैच स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा मैसिव मैच था, इसमें क्लियरली डोमिनेंस एज ने दिखाया, लेकिन भाई एंडिंग में जब एज स्पेयर कर देते रोमन रेंस को, उतने में फ़ायदा उठाते जे ऊसो, जिमी ऊसो और कवर कर लेते डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो को। तो इसमें क्लियर इंटेंशन, लेकिन भाई जब एज उठते हैं तो भाई सबको मारते हैं, मतलब जिमी को भी मारते, जे को भी मारते, रोमन को भी मारते, और वही चेयर वाला, मतलब कि जो चेयर वाला स्टेपुलेशन था वही मुँह पे लगा रहे थे, जैसे कि वही जिसका सामना सब ने किया, मतलब जे ने भी किया, जिमी ने भी किया, रोमन ने तो बहुत पहले के रेसल महीने में कर लिया था, उसको वापस से दोहराया। और रोमन रेंस का टाइटल, मतलब यूनिवर्सल चैंपियनशिप उठाते हुए एज दिखे, मतलब कि भाई क्लियर इंटेंशन। इस बार लग रहा था कि भाई रोमन रेंस को अपर एंड मिलेगा या फिर उनको ज़्यादा दिखाया जाएगा, लेकिन भाई क्लियरली उल्टा ही हुआ, मतलब कि एज को सबसे ज़्यादा हाइप मिला और एज को ही सबसे ज़्यादा अपर हैंड दिया गया। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन आ जाता है और भाई डिमांड करते कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग ये जो फैंस मुझे मदद कर सकते हो। तो उतने में भाई एक सरप्राइज रिटर्न होता है, वो है भाई फिन बैलर आते हैं, स्टॉर्म भी देते हैं, सैमी ज़ेन को बुरी तरीके से मारते भी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा उनका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है या फिर कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू रहने वाले हैं जिस तरीके से उन्होंने रिटर्न किया है। उसके बाद भाई वो मैच होता है जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भाई विनर पूरा प्रेडिक्टेबल था, आप समझ ही गए होगे, मतलब क्या, बियंका बेलर वर्सेस कार्मेला। इसमें भाई क्लियर सी बात है फॉर दी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, और भाई क्लियर सी बात है और इसका रिजल्ट सबको पता था कि भाई और नन ऑफ अबाउट बियंका बेलर रिटेन कर लेंगे अपना चैंपियनशिप, बिकॉज अभी डब्ल्यूडब्ल्यू उनका ड्रॉप आउट इतनी जल्दी नहीं करेंगी, और स्पेशली तो भाई स्मैकडाउन है मेन इवेंट या फिर पेपर व्यूज भी नहीं है। तो बात करें शो के स्टार्टिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, तो भाई उसका जो मैच होता है वो होता है नटालिया और तमीना का मैच होता है। वैसे उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, उन लोग हार ही जाते हैं। बैक स्टेज एज इंटरव्यू दे ही रहते, उतने में भाई सेथ रॉलिंस की हंसी जाती है, सेथ रॉलिंस हंसते हंसते बोलते हैं देखो भाई, अब मुझे चाहता हूँ कि तुम जीतो और तब मैं आऊँ अपना कैश इन मनी इन द बैंक लेके और तुम्हारे पे कैश इन कर लूँ और मैं बन जाऊँ। बेसिकली हमें फ्यूट है ना, समझ लो दोनों के साथ, रोमन रेंस के साथ भी करिए डब्ल्यूडब्ल्यू और सेथ रॉलिंस के साथ भी एज का। तो ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाला, और भाई प्रेडिक्शन और बैटिंग नोट्स के हिसाब से रोमन रेंस अगर मनी इन द बैंक में जीत जाएंगे, उसके बाद जो समर स्लैम आने वाला उसमें एज और सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है, जिसकी वजह से ये ज़बरदस्त थिंग हो जाएगा। क्या पता मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस की वजह से एज ना जीते और उसका सारा गुस्सा सेथ रॉलिंस पे उतारे और ये इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाए समर स्लैम के लिए। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली यही चीज़ हुआ। उसके बाद फिर ओटिस और सिज़ारो का मैच होता है, मतलब ओटिस हमको बैक स्टेज दिखाई देते हैं, मतलब कि अल्फा एकेडमी, और वो बोलते हैं कि देखो भाई हम लोग सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं और हम लोग ऐसे कंटिन्यू रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब मैच ऑफिशियल होता है सिज़ारो और ओटिस का, दोनों के दोनों को स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, तो भाई बेसिकली दोनों में से कोई हारने वाला नहीं था, एक डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, मतलब कि भाई तीसरा बंदा आ गया चैट के बाद, जर्मन सुप्लेक्स दे दिया सिज़ारो को, उसके वजह से डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन विनर इज नॉट बाय डिस्क्वालिफिकेशन सिज़ारो। तो ये भी एक गुड थिंग होती है। लेकिन उसके बाद बैरन कॉर्बिन आते, और बैरन कॉर्बिन आते मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब कि शो पे ये एक ज़बरदस्त थिंग लगी, मतलब कि बैन क्राउड एकदम लुट गए हैं। बैरन कॉर्बिन वो आके बोलते हैं भाई मुझे डोनेशन चाहिए, आप लोग मेरी हेल्प कर दो, आप लोग क्राउड ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो भाई एक ऑफिशियली, मतलब एक वो करते मैं चेकआउट ज़रूर करूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा corbinfund.com, उन्होंने बोला यहाँ पे जाके मेरा हमारा एम है, मतलब हमारा टारगेट है $100,000 करने का। तो बेसिकली इतना बड़ा अमाउंट वो चाहते हैं कि उनको डोनेट हुए, उनका इतना ही टारगेट है, और ये corbinfund.com करके उन्होंने स्टार्ट किया है। उसमें भाई केविन ओवेंस आते हैं और बोलते सीधा कुछ नहीं, सीधा स्टनर देने के बाद उधर उसके बाद कमर्शियल ब्रेक आता है, कमर्शियल ब्रेक के बाद सीधा मैच स्टार्ट हो जाता है फेटल 4 में, मतलब मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लाई मूव्स भी देखने मिले, बहुत ज़्यादा, मतलब कि भाई ये मैच था सबसे ज़्यादा हाइप, इसको भी बनाया नहीं था, लेकिन भाई मैच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और मेन इवेंट मैच था। तो बात करें विनर की, भाई साहब मतलब कि एक सबसे ज़्यादा एक खतरनाक नहीं होता है केविन ओवेंस, मतलब कि सीढ़ियों पर चढ़ के उन रोज नाकामुरा के ऊपर कूद जाते हैं टेबल्स पे, और तब उसके बाद उन लोग रिंग के अंदर आते हैं नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंस और स्टॉर्म दे देते हैं बिग ई को, और नन ऑफ अबाउट
सेथ रॉलिंस विन कर लेते, उसके बाद भाई लैडर लेते, लैडर से ऊपर चलते हो, कैश मनी इन द बैंक निकालते हो, ऐसा दिखाते कि भाई मैं जीत चुका हूँ मनी इन द बैंक। तो बात करें शो की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शो था भाई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा शो था। तो मतलब कि आप समझ सकते हो स्मैकडाउन दिन पर दिन बेस्ट और बेस्ट फॉर एवर होता जा रहा है। सो कैसे अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।